ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है और इस मामले में दर्ज याचिकाओं को सुनवाई के काबिल माना गया। और जिला अदालत के इस फैसले से मुस्लिम संगठन नाराज नजर आ रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के कमेटी ने फैसला किया है कि खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और हाईकोर्ट में जाके रिवीजन पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो पूरा काशी बम बम बोलने लगा। दिन में आतिशबाजी होने लगी। ढोल नगाड़े बजने लगे। लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा किया जाने लगा। दिन भर जश्न मना तो शाम को बनारस के घाट पर दिव्य आरती हुई। अस्सी घाट पर शंख, घंटी, डमरू की ध्वनि के बीच श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। लोग बारिश की बूंदों के बीच भी आरती में शामिल हुए। वाराणसी कोर्ट ने पहली बार ये माना है कि हिंदुओं के आस्था का केंद्र रहे वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद का मामला 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता, इसलिए मुस्लिम पक्षकारों की आपत्तियों को खारिज किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि मुकदमे पर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। मुकदमे पर 1995 का वक्फ एक्ट भी लागू नहीं होता। केस पर श्री काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 भी लागू नहीं होता। 1947 में स्थान का स्वरूप क्या था, इसका पता लगाना जरूरी है। सुनवाई से तय होगा कि विवादित स्थान मंदिर था या मस्जिद। कोर्ट अब 22 सितंबर को अगली सुनवाई करेगी। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। वाराणसी जिला जज की अदालत के फैसले के बाद आगे क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। मां श्रृंगार गौरी की पूजा और ज्ञानवापी परिसर में दूसरे विग्रहों की सुरक्षा से जुड़े केस की सुनवाई शुरू होगी। मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग और सीज वजूखाने का केस भी सुनवाई में शामिल होगा। लिखित बयान दाखिल किए जाएंगे और मुद्दे तय किए जाएंगे। इस मामले में जिन दूसरे लोगों ने पार्टी बनाने की गुजारिश की है उन पर कोर्ट सुनवाई करेगा। कल के फैसले के बाद मुस्लिम संगठन नाराज नजर आ रहे हैं। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। ये ऑर्डर बहुत मायूसकुन है, मेरी उम्मीद के खिलाफ है। हम लोग ये समझते थे कि ये अलाउड नहीं होगा, हमारी एप्लीकेशन अलाउड है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑर्डर के खिलाफ हम अगला कदम हम लोग ये उठा रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे रिवीजन में, या जहां से भी हमें इंसाफ की उम्मीद होगी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी कोर्ट के फैसले से गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश एक बार फिर 80-90 के दशक में वापस चला जाएगा और वर्शिप एक्ट का मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है,
मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था तो फिर 91 क्या है फिर ये? कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही है सामने हमारे। अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। नंदी की तपस्या सब दिन समाप्त हुआ है, देर है अंधेर नहीं है। कानून पर मुझे भरोसा है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे? मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी मथुरा अयोध्या ही है। तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे? लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं, कानून के साथ। मैं भारत में तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भारत का धरोहर काशी मथुरा और अयोध्या है, आध्यात्मिक पहचान है कि नहीं है? अगर पहचान है, हमें उनकी पूजा करने का हक भी मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए? यही तो प्रश्न है। कल के फैसले के बाद अब यह मामला आगे तक जाएगा। ज्ञानवापी का सर्वे हो चुका है, शिवलिंग पर विवाद हो रहा है। ज्ञानवापी परिसर में प्राचीन मंदिर के सबूत मिले हैं। स्वास्तिक, त्रिशूल, ओम, कमल, शंख, घंटे, घड़ियाल, इस तरह के तमाम चिन्ह मिले हैं। इसलिए अब हिंदू पक्ष पूरे परिसर पर दावा करेगा। रजा अकादमी के अध्यक्ष मौलाना सईद नूरी ने कहा कि अब तो रास्ता खुल गया है, अब तो बहुत सी मस्जिदों और चर्चों पर दावे ठोके जाएंगे। इस किस्म के जो फैसले आते हैं, छोटी कोर्ट ने जो फैसला किया है, ये जाहिर है कि ऊपर से इशारा हुआ है या इशारा हुआ होगा कि इस किस्म का फैसला दिया जाए। इस वजह से ये फैसला आया है। अगर यही सब मामलात रहे तो नहीं मालूम कितनी मस्जिदें, कितने गिरजाघर और क्या क्या चीज़ों पर उनके हाथों से ये चीज़ ले ली जाएगी कि हर चीज़ को ये बताकर कि इस पर नाफिज नहीं होता है, इस पर लागू नहीं होता है, तो फिर किस पर लागू होता है? आने वाले टाइम में जो पाटन में जामा मस्जिद का मुकदमा है, या मथुरा में ईदगाह का मुकदमा है, या पांडुआ में अदीना का मुकदमा है, या जौनपुर में अटाला का मुकदमा है, या अहमदाबाद में भद्रकाली का मुकदमा है, या मध्य प्रदेश में जो भोजशाला का है, उन मुकदमों के लिए एक नज़ीर बन गई। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अच्छी तरीके से पूरा कंसीडर करने के बाद दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाला फैसला इस मामले में लैंडमार्क है कि जो देश भर में और जहां जहां विवाद चल रहे हैं, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए सामने एक नज़ीर आ गई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। वाराणसी की कोर्ट के फैसले से मुस्लिम स्कॉलर्स थोड़े मायूस हैं। हालांकि सब यही कह रहे हैं कि न्यायपालिका पर यकीन है, ऊपरी अदालत में जाएंगे। दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। इतिहास से सबक लेना है मुसलमानों को, मुस्लिम पक्ष को, कि वो क्या सोचते हैं। अदालत ने कहा मुकदमा सुनने के योग्य है, सुना जाएगा। जब मुकदमा सुना जाएगा तो फिर औरंगजेब के अत्याचारों की कहानी और वर्तमान में सर्वे में मिले सबूतों के आधार पे वहाँ चीरफाड़ शुरू होगी। और मेरा मानना है कि ये सबूत इतने पर्याप्त हैं। शिवलिंग और नंदी की प्रतीक्षा स्वयं चीख चीख के दीवारों पर बने हुए चित्र इस बात की गवाही दे रहे कि वो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है। वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के बाद हिंदू पक्ष को उम्मीद जग गई है। उम्मीद इस बात की है कि उनको मां श्रृंगार गौरी की पूजा का हक मिल सकता है। साथ ही ये भी कि आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना भी अब लोग कर सकेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।